हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। नमस्कार। मैं प्रमोद, आपका यूपी बोर्ड प्रमोद सर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्याएं यानी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने आपके लिए लासा और मासा और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे कि अभाज्य संख्याओं के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। तो सभी साथी बताएं, अभाज्य संख्या और लासा और मासा को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए या नहीं। अगर सभी साथी लासा और मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड और वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर अच्छी जानकारी हो चुकी है तो मैं अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाऊं। कुछ प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा में यानी इन मेथड पर डायरेक्ट ही सवाल हमसे पूछ लेता है। तो जो सवाल मेरे सामने हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और प्रस्तुत का मतलब है कि जितने भी प्रश्न हैं हमारे, वो सभी प्रश्न हमारे आज आपके सामने मैं लेके आया हूं। और कुछ ऐसे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक्सरसाइज में हमारे दे रखे हैं। तो लासा और मासा तो हमने सीख ही लिया। इसी प्रश्नावली के कुछ सवाल हैं, उनको करते हैं, जो कि हमारी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सवाल है सर, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा है वैसा मैं लिख रहा हूं आपके सामने। क्या 6 की पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, n कैसी है, एक प्राकृत संख्या है, अंक 5 पर अंक 5 पर n एक प्राकृत संख्या है, अंक ओहो एक प्राकृत संख्या है, संख्या संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है कि क्या 6 की पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है और ऐसे सवाल को सबसे पहले करने के लिए हमारे पास इस सवाल को आपके लिए अच्छे से पढ़ना होगा। यानी रीड करने का मतलब है कि अगर आधा सवाल तो हमारी रीड करने के आधार पर ही समझ में आ जाता है। सेकंड बात, सवाल को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हल करेंगे और हल लिखने के बाद ऐसे लिखते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में जब आप कॉपी लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं कह रहा है क्या 6 की पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, यानी 6 की पावर n एक नंबर है कोई, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी n का जो मान है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि वो ये नहीं पता हमें कि वो 1 है, 2 है, 3 है, यानी अनंत यानी इन्फानाइट है, ठीक है। कोई सी भी संख्या हो सकती है वो हमारी। अब हम बात कर रहे हैं n एक प्राकृतिक संख्या है, तो कह रहा है संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हमें बताना है क्या संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसको हम प्रूव करेंगे भाई, प्रूव करेंगे। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है 6 की पावर n,
ठीक है। और भाई n एक प्राकृतिक संख्या है जैसा कि सवाल में बोल रखा है। अब प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर का मतलब है कि एक से लेके इन्फिनिट तक कोई सी भी संख्या हो सकती है। यानी n का मान हमारे पास अगर मैं रखना चाहूँ तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन और चार, इसी प्रकार ये इन्फिनिट तक है। अब हमें ये नहीं कह सकते कि सर n का मान इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो सॉरी, ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट मान कौन सा है। यानी n का मान एक, दो, तीन, चार, इनमें से सभी मान n के हो सकते हैं, मगर क्लियर ये नहीं पता कौन सा मान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तो संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इतना तो पता है कि 6 की पावर जो n है एक प्राकृतिक संख्या है। देखते हैं आगे। प्रश्नानुसार 6 की पावर n जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्रश्नानुसार 6 की पावर n जो है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की पावर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तब n बराबर एक रखने पर, n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट रखने पर प्राप्त संख्या, यानी हमें 6 की पावर n में n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर एक प्राप्त संख्या मिलेगी। वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले मैं n बराबर 1 रखता हूं तो 6 की पावर n है भाई, ठीक है। तो 6 की पावर n का मान जब मैं 1 रखूंगा तो 6 की पावर 1 का मान 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार सर 6 की पावर n, यानी यहाँ मैं n के बराबर 2 रखूँ, यानी 6 की पावर 2, यानी 6 छंग 36 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़े सर, 6 की पावर n यानी 4m प्लस 6 की पावर, अब n का मान 3 रखो, 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा, ठीक है सर। इसी प्रकार आगे बढ़े, 6 की पावर n बराबर, यानी 6 की पावर 3 का मान यानी 4 रख के देखें तो सर 6 छंग 36 छक्का 216, 216 छक्का कितना होता है? 216 छक्का 6 छंग 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 1296। इसी प्रकार अगर हम रखते जाएं आगे तक तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो सर इससे हमें एक वैल्यू प्राप्त हो रही है कि सर यहाँ अगर हमने 1 रखा तो 6 मिला, यहाँ हमने 2 रखा तो 36 मिला, यहाँ हमने 3 रखा तो 216 मिला, यहाँ हमने 4 रखा तो 1296 मिला। यानी हर एक संख्या के लास्ट में 6 मिल रहा है हमें। सवाल कह रहा है क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? क्या ये संख्या कभी 0 आ सकता है इस संख्या के लास्ट में? तो इसे लिखना है हमें, अतः स्पष्ट है कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इतने 6 की पावर n में रखने पर कभी भी संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी अतः स्पष्ट है कि संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या कभी भी 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त कब नहीं होगी? जब n बराबर 1, 2, 3 यानी इन्फिनिट तक कोई सी भी आप संख्या रखेंगे तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख दीजिए, अतः स्पष्ट है कि संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा, ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का, ठीक है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न हमारा पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, आपकी एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज आपको पता होगा, एक्सरसाइज हमारी अभी 1.1 ही चल रही है, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और सभी नन्हे मुन्ने बच्चे जितने भी हैं, नन्हे मुन्ने अन्य कुन्ने सब देख रहे हैं,
सभी भाई वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्कल में दबा के लाइक करवाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो भाई, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला सर एक सवाल और है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 13 गुणे 13 और 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? देखिए दोस्त, ये सवाल है। देखिए, आज की जो क्लास में हमारे लासा मासा तो हम कर ही चुके थे, ठीक है। गुणनखंड विधि से हो चाहे भाग विधि से हो हमारा, और अभाज्य गुणन को समझ चुके थे। लास्ट प्रश्नावली जो है लास्ट चरम सीमा पर चल रही है। इसमें केवल 2 सवाल और बचे हैं, उनको मैं कल करा दूंगा, ठीक है। फिर हमारी पूरी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सा भी सवाल बचा हो, ठीक है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और इतने जो है कि भाज्य संख्या क्यों है। यानी हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। देखिए, अगर मैं बात करूं, व्याख्या कीजिए कि हल लिखता हूं, यहां से मैं हल करता हूं इसे, और हल करने के लिए मेरे पास क्या है? हल करने के लिए मेरे पास क्या है? 7 है गुणे 11 है गुणे 13 है और प्लस के 13, ये है भैया, ये है भैया हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13। यानी हमें इस संख्या के बारे में बताना है कि ये संख्या कैसी है, सॉरी, ये संख्या भाज्य है क्यों है। अगर सर मैं बात करूं 7 की मल्टीप्लाई 11 में करूं, वैसे अगर मैं बात करना चाहूं सर कि 7 11 13, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि सर ये नंबर तो हमारे कैसी संख्या है? अभाज्य नंबर है, अभाज्य नंबर है। मगर सर अब इनकी हम मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। गुणा करने पर 11 सत्ते 77 गुणा सर 13 बचा और प्लस के 13, ठीक है। सर 77 की मल्टीप्लाई करो 13 में, 13 सत्ते 91, हासिल 9,
13 सत्ते 91 और 9 100, यानी 77 मल्टीपल 13, ये आया हमारा 1001। 1001 प्लस के इसमें हमें ऐड करना है कितना, 13। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी 1014। 1014। अब मुझे ये बताओ 1014 जो नंबर है वो अभाज्य है या भाज्य है। तो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर 1014 नंबर तो भाज्य है, भाज्य है। ये जो नंबर जो थे ये तो इसके अभाज्य मल्टीपल फैक्टर थे, अभाज्य गुणनखंड थे इसके। मगर हमें चेक कैसे करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करने पर नंबर कैसा आ रहा है। जैसे 1014 संख्या जो है वो हमारी 2 से भी कट जाएगी सर, ठीक है सर। अगर मैं इस संख्या को 3 3 9 और 1 10 3 3 9 2, तो ये 3 से भी कट जाएगी। और हमने क्या बताया है, जो संख्या 2 नंबर से कट जाए, अलग अलग 2 नंबर से कट जाए, जो संख्या कम से कम 2 नंबर से अलग अलग नंबर से कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो संख्या हमारी वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। वो संख्या कैसी होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो लिखिए अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 जो कि भाज्य है, जो कि भाज्य है। अब इसी प्रकार से हम इसको चेक करेंगे भाई। तब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 2 के बाद क्या है, प्लस है भाई, 2 के बाद प्लस है, 2 प्लस 5। ये हमें चेक करना है ये संख्या हमारी कैसी संख्या है। ये संख्या हमें चेक करनी है कि ये संख्या हमारी भाज्य है या अभाज्य है। जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा सर, 7 छंग 42, ठीक है, और 42 पंजे, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210। जैसे ही मल्टीपल 4 बचा हमारे पास, मल्टीपल 4 है सर, 4 3 12 और 12 दूनी 24, यानी 24, और प्लस में हमारे पास बचा 5। यानी पहले भाई 24 की मल्टीप्लाई करो 24 सुपर, 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और 2 50, 5040 और प्लस के 5 ये हैं, यानी ये हमारे पास 5045 आ गए। अब कोई भी साथी बता सकता है कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। भाई 5045 का मतलब है कि ये संख्या हमारी किस किस से कट जाएगी। भाई ये संख्या तो हमारी एक तो 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2 3 8 24, 3 से नहीं कटेगी भैया, 5 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। यानी भाई भाज्य है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, ठीक है, 5 से भी कट जाएगी। तो साथियों वो संख्या जो किसी ना किसी संख्या से कट जाए, किसी ना किसी संख्या से स्वयं को छोड़ करके और किसी संख्या से कट जाए, वो हमारी भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो साथियों ये रहा। और कल सवाल बचे हैं हमारे कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी इस प्रकार के सवालों को हम कल देखते हैं, और ये कल की क्लास में हम इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से भाई सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए भाई सभी के लिए धन्यवाद और जय हिंद। और कोई समस्या हो तो भाई पूछ सकता है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें भाई, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।